मैं हमेशा वो सारे अनलाइकेबल कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो जिसको देखते हुए अरे यार ये सब मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी इस रोल को करते हुए या वो मैं सबसे पहले वही ग्रैब करना चाहता हूँ कैरेक्टर। सी कंट्रोवर्सी तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे आने लगी तो उसका मैं सब चीज़ों का फिक्र करता नहीं। इस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में या दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है बहुत और वो इसलिए शायद कहीं ना कहीं 20 साल पहले मैंने कमरे में बंद करके 18 घंटे जब मेहनत की थी उसका शायद ये एक नतीजा है। पहले तो फैमिली को तो नहीं बताया था और फैमिली की तरफ से ये था कि भाई कोई क्राइम व्राइम मत करो बाकी कुछ भी करो मतलब इस तरह क्योंकि हमारे एरिया में क्या था हमारे जो जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पे बहुत ही इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के पास तो काफ़ी एग्रेसिवनेस है लोगों में तो इसलिए मैं किसी को बताया नहीं था। मैंने वो सब नहीं करूँगा लेकिन जब मैंने एक्टर बनने का सोचा तो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जिसको भी बताता था वो मुँह चढ़ा लेता था अरे यार का दिखता तो है नहीं है एक्टर कहाँ बनेगा क्यों खाम टाइम वेस्ट कर रहा है ये तो इस तरह का होता था इसलिए मैंने बताना ही छोड़ दिया। जब मैं बॉम्बे आया तो 3-4 साल के बाद मैंने माँ को फ़ोन किया कि 4 साल? हाँ 4 साल के बाद मैंने फ़ोन किया कि मैं बम्बई आ गया हूँ और एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कर लिया और वहाँ से भी 3 साल का कोर्स करके और मैं यहाँ पे आ गया तो क्योंकि बताता तो शायद उनको कुछ ना कहते वो कुछ कहने वाले नहीं थे क्योंकि उनको मालूम था कि कोई भी करो काम करो वटेवर क्योंकि आप पढ़ लिया आपने अब काम करो बस ये था। तो इतना ज्यादा हाय तौबा नहीं मची। लाइक जैसे मैं जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहा था तो लोग पूछते थे कि हीरो कौन है इस फिल्म का तो आपस में बोले ये है तो मुझे देख के वो बोलते थे पिक्चर चलेगी नहीं। अब जो बोल रहा है वो मेरे से भी गया गुजरा है लुक में तो ये एक्चुअली इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है और पूरे देश में जो एक वो होता है ना कि नहीं हीरो तो जो है बस वैसा होता है या फिल्म का जो हीरो वैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स इस चीज़ को लेके जब शुरुआती दौर में बहुत प्रॉब्लम है बहुत फेस करना पड़ा। जैसे सामने खड़े जाते थे ऑफिस के सामने तो वो पूछता था कौन है मतलब एक्टर है मतलब दिखने से तो लगता नहीं एक्टर है तो तब उनको बोलते थे भाई कुछ करके दिखाएं आपको तो करके दिखाते थे तब भी बोले ठीक है एक्टिंग तो अच्छी कर ले तो लेकिन यार बस तो ऐसे करके वो रिजेक्ट हो जाते थे ये होता था। तो आपने क्या मेहनतें की या आपने क्या क्या चीज़ें की? मैंने पढ़ा कि आपने बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स इस्तेमाल किए। मैं सच बताऊं मैंने इस तरह का कुछ भी काम नहीं किया। हाँ फेयरनेस क्रीम जो होती थी वो बचपन में ज़रूर मैं लगाता था छुप के मैं थोड़ा सा लड़कियों को गोरा दिखूं लेकिन वो वर्क नहीं करता था कभी भी। वापस यहाँ आने के बाद मैंने ऐसा कुछ ना तो फिजिक पे ना कलर पे कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने। ये था कि मैं लाइक उस दौरान ये था कि मैं कंप्रोमाइज़ कर लिया था कि मुझे एक सीन मिलेंगे डेफिनेटली 2 सीन मिलेंगे 3 सीन मिलेंगे और उसमें मैं खुश हो गया था। मेरा ड्रीम था ही नहीं कि भाई मैं कल को मैं बहुत बड़ा कुछ वो बनूंगा या मुझे सक्सेस मिलेगी ऐसा मैंने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था इसलिए मैं बहुत खुश था। एक तो ये था मजबूरी थी कि क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। रो के हंस के वटएवर जो भी है काम तो यही करना था। भले अगर मुझे 25 साल भी नहीं मिलता तो 25 साल तक भी मैं ऐसे सिर्फ सर्वाइवल की इसलिए ज़रूरत है कि 25 साल तक मैं ज़िंदा रहूँ ताकि 25 साल के बाद मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले उसका मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर सकूँ। तो इसीलिए था क्यों। और दूसरा ये था कि इसके अलावा कुछ और आता नहीं था मेरे से एक्टिंग के अलावा। इसी में पूरी ज़िंदगी खपा दी थी मैंने। 5 साल ट्रेनिंग का लिया और फिर थिएटर किया 8-9 साल तक थिएटर किया। तो और उस एज में जहाँ पे आप ऑप्शन होते हैं आप ये इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं ये भी काम कर सकते हैं उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ थिएटर किया तो मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा। तो वो वाला लो पॉइंट आया था जहाँ पे मेरे पास जब 6 महीने तक बिल्कुल पैसा नहीं था 1.5 साल तक पैसा नहीं था लेकिन दोस्तों के पास जाता था 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ 3 महीने वहाँ सुबह यहाँ शाम को वहाँ ताकि किसी एक पर्टिकुलर दोस्त पे जोर ना पड़े कि भाई यहीं पे लंच कर रहा है यहीं पे डिनर कर रहा है यहीं पे नहा धो रहा है। तो वो एक लो पॉइंट था जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया यार अब छोड़ देता हूँ इसको छोड़ के चला जाता हूँ। बट फिर वही दिमाग में आता था कि छोड़ के करूँगा क्या मैं। करेक्ट। मैं
हमेशा वो सारे अनलाइकेबल कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो जिसको देखते हुए अरे यार ये सब मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी इस रोल को करते हुए या वो। मैं सबसे पहले वही ग्रैब करना चाहता हूँ कैरेक्टर, क्योंकि हम एक क्लीशेड एक क्लिक में फंसे हुए होते हैं हम लोग अक्सर के। मुझे 3 पीस पहन के ही कैरेक्टर करने, और एक कैरेक्टर जो है ना बहुत ही पैट्रियोटिक हो और ऐसा हो वैसा हो, जिसमें एक लड़की की इज्जत बचाए और वो सब। आई थिंक वो एक मे भी शायद वो एक दूसरा तरह का सिनेमा वो भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आजकल तो। बट मेरा जायका थोड़ा अलग है। मैं हर तरह की फिल्में, हर तरह के किरदार, जो अगर लाइक रमन राघव जब की थी तो बहुत सारी फीमेल थी। आई डोंट वांट टू सी दिस काइंड ऑफ या सो डार्क, इट इज़ सो डार्क, आई डोंट वांट टू सी दिस। तो मैं बट आई थिंक रमन राघव से जो चीज़ मुझे मिली, आई थिंक वो मैं 100 करोड़ की पिक्चर से भी नहीं मिल सकती थी वो चीज़। बिल्कुल। किस तरह आप इतने अनलाइकेबल कैरेक्टर्स को भी एटलीस्ट ऐसे बनाते हैं कि लोग इसे समझ सकें, पता चले कि ये ऐसा क्यों है। क्यों, एब्सोल्युटली। तो इतने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस तरह के कैरेक्टर में ना, और एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि छोटी छोटी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कैरेक्टर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वो उसको करने में बड़ा मज़ा आता है। और सपाट कैरेक्टर जो क्लीशेड होते हैं वो तो बहुत आसान है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इसको बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं कि इसको पता है इसको ऐसे करना, थोड़ा सा ऐसे करके ये सब हो जाता है वो। बट यू नो मेरा जायका भी वैसा ही है उसी तरह की फिल्म। लाइक जैसे कोर्ट है, कोर्ट फिल्म जब मैंने देखी तो मैं आई वाज जस्ट शॉक कि इतनी मैच्योर फिल्म हमारे कंट्री में बन रही, तो प्राउड करने वाली बात है। बिल्कुल। कि जिसमें ना तो रोना आता आपको ना हंसी आती, लेकिन आपको जब आप जाते हैं बहुत कुछ लेके जाते हैं, और शायद एक बहुत सोचते भी रह जाते हैं कि ऐसा भी होता है। तो मैं परफॉर्मेंस भी उसी तरह की करना चाहता हूँ एक्चुअली। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म या मेरी परफॉर्मेंस देख के कोई रो दे या हंस दे। मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता ना, मुझे बहुत ही सस्ते इमोशन लगते हैं। तो बिल्कुल, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट जिसे बोलते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत ही न्यूट्रल एक परफॉर्मेंस करूँ जो बहुत ही न्यूट्रल हो, जिसमें ना तो लोगों को रोना है ना हंसी आए। मेरा तो अपना प्रोसेस रहता है। जैसे ही रोल ख़त्म होता है तो मैं रियलिटी चेक करने के लिए कि मैं वी आर इन द रियल टाइम विद द रियल पीपल, कि जैसे अपने गांव चला गया, अपने दोस्तों के साथ बैठ गया, वो उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचना ही नहीं होता जो कर चुके हो, क्योंकि उसको बहुत जल्दी भुलाना पड़ता है। नहीं तो क्या उसके थोड़ा सा कुछ रह गया तो दूसरे रोल के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है, या अपने रोल के लिए एक रोल कर लिया आपने और वो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है और उसको लेके आप इंडल्ज हो गए, ओ माय गॉड मैंने क्या किया था देखो ये वो सब। तो इन सबको हटाना पड़ता है, क्योंकि आपको नया रोल 0 से स्टार्ट करना होता है। कंट्रोवर्सी तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे आने लगी, तो उसका मैं सब चीज़ों का फिक्र करता नहीं, और किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे अब तो होने लगी। अपना कोई थॉट शेयर कर लो, उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। जो लोग बैठे हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, उनके पास काम धाम कुछ है नहीं, वो कायर लोग हैं, है ना। जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, काम करते रहते हैं। काम करने वाले लोग काम करते रहते, कंप्लेन करने वाले लोग कंप्लेन करते थे। मुझे बहुत पहले मेरे सीनियर ने बताया था कि लाइफ में कभी भी कंप्लेन मत करना, है ना। जैसे कहते हैं कि नो नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, कोई किसी भी काम को लेके। करना है तो करना है, जो काम कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हो कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है सबकी। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन दूसरों का देखने का नज़रिया बदल गया है। और मैं अगर अभी बहुत सस्ती बात भी करता हूँ तो बहुत सीरियसली ले लेता हूँ उस चीज़ को। तो ये बदलाव काफ़ी है। हालांकि मैं तो जिस इंस्टिंक्ट से पहले काम करता था उसी इंस्टिंक्ट के साथ अभी भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर वो कहीं मैंने मिस कर दी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस में करप्शन आ जाएगा। ये डर हमेशा रहता है मुझे। तो आप कह रहे हैं कि सफलता के साथ आर्टिस्ट नहीं बदलता, पर लोगों का नज़रिया बदलता है। ऑफ कोर्स नज़रिया तो बदल जाता है। हाँ, इतना ज़रूरी कि जो एक्सपीरियंस होता रहता है आपको, वो कहीं ना कहीं ऐड होता चला जाता है आपके काम में। जिस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं, जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में या दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है, बहुत। और वो इसलिए शायद कहीं ना कहीं 20 साल पहले मैंने कमरे में बंद करके 18 घंटे जब मेहनत की थी, उसका शायद ये एक नतीजा है। तो वो ऑफ कोर्स काम की रेस्पेक्ट करें तो बहुत अच्छा लगता है।